सो आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 और इसके अंदर स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़ा टॉपिक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक, सुनो इसको। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है उसका मीन हुआ आपका, जैसे मान लो ये सर्किट है, इसके अंदर ये आपने एक सेल जोड़ा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपने दूसरा सेल जोड़ा A2, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपने थर्ड सेल जोड़ा और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके बाद आपने इससे एक लोड को चला लिया, टीवी वगैरह को आर। अब इधर सुनो, इस कंडीशन में I1 करंट यहाँ से आएगी, I2 करंट यहाँ से आएगी, I3 करंट यहाँ से आएगी, और टोटल करंट सर्किट के अंदर आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, अलग अलग आएगी। ठीक है, लेकिन ये तीनों सेल मिलके एक कंप्लीट वोल्टेज V बनाएंगे और वो पूरी की पूरी V वोल्टेज किसको देंगे? R को। यानी ये भी V बनाएगा, ये भी V बनाएगा और ये भी V बनाएगा, और तीनों V बना के इसको दे देंगे, इस लोड रेजिस्टेंस को करंट दे देंगे, वो करंट और वोल्टेज दे देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर करेंगे। अब सुनो, सबसे पहले बात करते हैं पहले सेल की। पहले सेल के लिए E1 कितना होगा? V1, तो यहाँ पे तो V1 सेम ही है, और प्लस में IR1। ठीक है, उसमें देखो E इज इक्वल टू होता है V प्लस IR। अब इसके अंदर E की जगह E1, V सब में सेम है, तो V I की जगह I1, R की जगह R1। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपका I1 कितना आया? I1 आएगा E1 माइनस V अपॉन में R1। निकाल के देख लेना भी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसका I2 निकालोगे तो वो कितना आएगा? E2 माइनस V अपॉन में R2। और इसी तरह अगर आप इसका I3 निकालोगे तो वो कितना आएगा? E3 माइनस V अपॉन में R3। ठीक है, अब एक चीज सुनो, अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, उसके अंदर सेल, इंटरनल और अपना जो लोड, ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट। अब सुनो, और वोल्टेज वो भी कुल मिला के कितनी देगा? V। तो यहां से जो आपका I आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा E इक्विवेलेंट माइनस V और अपॉन में R इक्विवेलेंट। अब आपको पता है तीनों मिलकर करंट इसको देंगे, यानी I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, ये इतना क्लियर। अब सुनो, I की जगह आप क्या रखोगे? E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन में R इक्विवेलेंट। इसकी जगह लिखोगे E1 माइनस V अपॉन में R1, E2 माइनस V अपॉन में R2, और तीसरे भी दो ही लेने थे वैसे, चलो करवाते हैं, अब 3 देते हैं, E3 माइनस V अपॉन में R3। देखो भी एग्जाम के अंदर 2 लेके करना, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है 3 में। इसको अब करते हैं, देखो इसको दोनों में डिवाइड कर लो, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन में R इक्विवेलेंट। इसको भी ऐसे डिवाइड कर लो, E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1, E2 अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R2, और E3 अपॉन में R3 और प्लस में V अपॉन में R3। अब एक बार इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और इस स्पेस को काम में लेते हैं। सुनो, देखो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बाई में R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। ठीक, दूसरा देखो, माइनस V V V, ठीक है, V V V सब में कॉमन है तो माइनस आएगा क्या? हाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस
और यहाँ भी माइनस। क्यों? क्योंकि देखो E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1, ऐसे ही माइनस V अपॉन में R2 और ऐसे ही माइनस V अपॉन में R3। अब देखो माइनस V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से E इक्विवेलेंट और यहाँ मैं क्या भूल गया, माइनस V अपॉन में R इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ से रिजल्ट E क्यू अपॉन में R क्यू किसके इक्वल आया, इतने सिस्टम के। तो E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ रहा है, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3, अगर और है तो और देखो माइनस माइनस V, तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक, तो ये दो रिजल्ट आपको रिमेंबर रखने हैं। ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट है, ये आपको डिराइव करने हैं, ये पक्का एग्जाम के अंदर पूछेंगे और दैट इज द डेरिवेशन। ठीक है, ये दो रिजल्ट आपको निकाल के आने हैं। देखो उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया था, E इक्विवेलेंट आ गया था E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 डैश डैश डैश, और R इक्विवेलेंट आ गया था R1 प्लस R2 प्लस R3 आगे। लेकिन इसके अंदर रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आ गया। अब इसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो वैसे तो आप रफ नोटबुक में सोल्व वगैरह, अब देखो मेरे पास जगह नहीं बची है और एग्जाम के अंदर भी आपको फालतू में रफ, देखो आप इतना अच्छा डेरिवेशन करते करते अचानक आप रफ वर्क नहीं कर सकते वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि E इक्विवेलेंट इन दोनों इक्वेशन से क्या आया है, E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस डैश 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 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि ये रिजल्ट इन दोनों से कैसे आया, बट ये आपको याद रखना है, इन दोनों रिजल्ट से ये आ जाएगा। घर पे बैठना आराम से नोटबुक वगैरह लेके और एक बार देखना, ट्राई मारना, ये आपका निकल जाएगा हो सके तब तक। देखो कैसे निकल जाएगा, जो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट है इसकी जगह रख लेना, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R2, और एलसीएम ले लेना, ऊपर भेज देना, R1 R2 R3 से कट जाएगा, R1 यहाँ चला जाएगा, ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हो आप, बाकी मैं करवा दूंगा। और अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहो तो यहाँ से ये डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हो। और 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट तो आपने यहीं पे ही निकाल लिया। देखो इन दोनों डेरिवेशन में जो मेन मुद्दा है वो है आपका एक तो E इक्विवेलेंट निकालना और एक R इक्विवेलेंट निकालना, और ये दोनों काम आप कर चुके हो। तो ये डेरिवेशन आपका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप इस डेरिवेशन को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो आप, मैं इधर साइड हो जाता हूँ, एक बार पॉज करके इसको देखो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 3 टाइप की डेफिनेशन है। एक तो आपकी है इलेक्ट्रिक पावर, एक आपकी है इलेक्ट्रिक वर्क, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, और एक आपकी हीटिंग एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको तीनों बताता हूँ क्लियर करके, सुनो। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपका जो वोल्टेज है उसका फॉर्मूला है W अपॉन में Q। ये फॉर्मूला आपको एक बार के लिए रिमेंबर रखना है। मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, उसमें ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। देखो यहाँ से W क्या आया, QV, ठीक है। और हम पढ़ के आए हैं, क्या क्या पढ़ के आए हैं,
एक तो हम पढ़ के आए हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो यहाँ से जो आपका Q है वो कितना आ गया, IT। और एक हम पढ़ के आए हैं कि आपका जो V होता है वो होता है कितना, IR। तो इस फॉर्मूला में दोनों रख दो, क्या करो, Q की जगह तो रख दो IT और V की जगह रख दो IR। तो जो आपका W है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा I स्क्वायर RT। और इसी फॉर्मूला को कहते हैं इलेक्ट्रिक वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी को काम में नहीं लेते तब तक तो जो आपका इलेक्ट्रिक पावर हाउस है या इलेक्ट्रिक आपका जो डिवाइस है उसके अंदर रहती है, और अगर आप इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को काम में ले लेते हो तो फिर ये अलग अलग फॉर्म में बदल जाती है। जैसे अगर आप इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को पंखा चलाने में काम में लो तो R रेजिस्टेंस वाला पंखा है वो T टाइम तक घूमता रहता है। अगर आप प्रेस वगैरह चलाते हो तो आपको इतनी हीट मिल जाती है, ये फॉर्मूला आप 10th के अंदर पढ़ चुके हो। तो ऐसे ऐसे आपको करना है इलेक्ट्रिक वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, डेरिवेशन। एक है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। एक आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा कि पावर क्या होता है, द रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन का जो रेट है उसी को क्या बोलते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन में T। तो अब अगर आप बात करते हैं तो W आपका क्या है, हम अभी यहाँ से निकाल चुके हैं, ये एनर्जी है, H बोल दो या E बोल दो, ये एनर्जी है, इसका फॉर्मूला I स्क्वायर RT, और यही वर्क है तो ये कितना है, I स्क्वायर RT और बटे में T। तो आपका पावर है वो क्या आ गया, पावर आ गया I स्क्वायर, T से T कैंसिल। अब देखो ये तीन फॉर्मूलाज है पावर के, और तीनों पर कई बार पेपर में कभी किसी पे न्यूमेरिकल पूछ लिया, कभी किसी पे न्यूमेरिकल पूछ लिया, हर पे न्यूमेरिकल है वो पूछते हैं। तो सबसे पहले P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब सुनो, ओम का रूल क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या, V अपॉन में R। यहाँ रख दो V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R, ये कैंसिल, P कितना आया, V स्क्वायर अपॉन में R। एक ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें क्या करो, R की जगह V अपॉन में I रख दो, क्यों, यहाँ से आ जाएगा ना, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो V स्क्वायर और R की जगह V अपॉन में I, ऊपर आ जाएगा 3 नंबर की संख्या, V से V कैंसिल, P का थर्ड फॉर्मूला आया VI। तो ये तीनों फॉर्मूलाज कभी कौन से वाला ही कभी कौन से वाला ही पूछ लेते हैं। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू VI, और एक और क्या है, P इज इक्वल टू कौन सा था, V स्क्वायर बाई R। तो ये तीनों आपको क्लियर होने चाहिए, और आपको इसके अलावा इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, कर लेना इसको। तो अब एक बार इसको नोट करो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, भी आगे देखते हैं। एक टॉपिक है आपके कार्बन कोड रजिस्टर। ठीक, कार्बन कोड रजिस्टर देखो क्या टॉपिक है। देखो टीवी वगैरह होते हैं या जितने भी कंप्यूटर वगैरह होते हैं, छोटे डिवाइसेस, उनके अंदर अपन लोगों को रेजिस्टेंस काम में लेना पड़ता है, और वो रेजिस्टेंस है वो नीडल जितना छोटा होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर देखो मान लो कोई इंजीनियर है वो टीवी वगैरह बनाने का काम कर रहा है, और उसको 23,000 ओम का रेजिस्टेंस है वो लगाना है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे नीडल जैसे छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंस उसके अंदर हमने रख रखे हैं। किसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर। उसको उसमें से एक रेजिस्टेंस उठाना है 23,000 ओम का और लगाना है। ठीक है, मान लो उसने गलत उठा के लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग उस नीडल जैसा वो जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कलर स्ट्रिप्स लगा देते हैं, कहीं लाल स्ट्रिप, कहीं नीली स्ट्रिप, कहीं हरी स्ट्रिप। इन स्ट्रिप का कुछ कोड होता है, कुछ मीनिंग होता है, और उस मीनिंग को पढ़ के वो पता लगा सकता है कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, तो उससे गलती नहीं होगी, वो कोई बड़ा या छोटा रेजिस्टेंस नहीं लगाएगा। ठीक है,
और इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। एक टेबल याद करनी है आपको पूरी। क्या? सुनो, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेनी वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और लास्ट में आपको याद रखना है गोल्ड सिल्वर नो कलर। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है। ये आप सुनो, बी का मतलब, इसको एक बार थोड़ा नरिश करते हैं टेबल को। ठीक है, सुनो, बी का मतलब ब्लैक, दूसरे बी का मतलब ब्राउन, तीसरे का मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, जो भी देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, ग्रे, वाइट। ठीक, इसको देखो, वैसे इसके अंदर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। क्या कन्फ्यूज़न होगा? आप याद नहीं रख पाओगे कि इसके अंदर जी 2 है, कौन सा ग्रे और कौन सा ग्रीन है। तो आप एक काम करना, इसको इंडिया के मैप से याद रख लेना। इंडिया के मैप में जो ऊपर ही ऊपर है ग्रीनरी है काफ़ी, हिमालयाज वगैरह, और नीचे ही नीचे आपके डेक्कन प्लेट्यू, मतलब प्लेट्यू है अलग अलग, तो वहाँ पे ग्रे एरिया है, मतलब प्लेट्यूज है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि ऊपर, यानी ऊपर आएगा आपका ग्रीन और नीचे आएगा ग्रे। और एक चीज़ इसके अंदर और 2 थी, क्या थी? हाँ, ये थी, एक तो ब्लू। हाँ, ये ऐसे ही याद रखने ना, ये ब्लैक ब्राउन तो आप याद रखना, और ब्लू है वो नीचे वाला हो गया। ऊपर वाले 2 वैसे भी याद रह जाते हैं, टेबल में ब्लैक ब्राउन होंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अब सुनो, इसके बाद में अगर बात करते हैं तो ऐसे याद रखना है, इसका कोड 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये कलर आपको याद रखना है, सॉरी ये कोड आपको याद रखना है। उसके बाद आपको आगे याद रखनी है पावर्स। ठीक है, ये टेबल आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में क्या पूछेंगे। 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। और लास्ट में आपको याद रखना है गोल्ड 5%, सिल्वर 10% और नो कलर 20%। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक इंजीनियर है, उसके पास एक उसको पड़ा हुआ पाया एक कार्बन कोड रजिस्टर। उसके ऊपर पहली जो स्ट्रिप है वो येलो है, दूसरी जो स्ट्रिप है वो ग्रीन है, तीसरी जो स्ट्रिप है वो वाइट है, और चौथी स्ट्रिप है वो सिल्वर है। तो आप बताओ वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है? अब सुनो, येलो कितने पे आ रहा है? येलो आ रहा है 4 पे, तो लिख दो 4। ग्रीन है वो कितने पे आ रहा है? ग्रीन आ रहा है 5 पे, तो लिख दो 5। आपको 2 डिजिट तक ही लिखना है, उसके बाद लगाना है इनटू। तीसरा आपका क्या है? वाइट है। वाइट कितने पे आ रहा है? वाइट आ रहा है 9 पे, तो 10 टू द पावर 9। अब देखो इतने ओम का तो रेजिस्टेंस है। ये जो 5%, 10%, 20% ये एरर है जो उस रेजिस्टेंस को बनाते टाइम आने की संभावना है। भी जब उस रेजिस्टेंस को बनाया गया तो इतना छोटा रेजिस्टेंस था, वो सही नहीं बना, उसमें 10-12% एरर हो सकती है। तो इसके अंदर कितनी एरर है? देखो गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, नो कलर 20%, तो ये सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%। तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा, आपको कलर दे देगा, वैल्यू पूछ लेगा, वैल्यू दे देगा, कलर पूछ लेगा। ठीक है, जैसे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ कुछ भी 59 इंटू 10 टू पावर 7 और प्लस माइनस 20%, और पूछता हूँ कि इसका कलर बताओ, तो 5 का क्या होगा? 5 का होगा वो ग्रीन। 9 का क्या होगा? 9 का होगा वाइट। 7 का होगा, 7 का क्या होगा? वॉयलेट। और 20% का क्या होगा? 20% का होगा कौन सा? नो कलर। ठीक है, तो देखो नो कलर का तो कोई मीन ही नहीं है, उसके ऊपर 3 ही कलर होंगे इसका मतलब।
ठीक है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन दे दे और उसमें जैसे यही क्वेश्चन है उसको मैं इस हिसाब से चेंज कर दूं कि एक इंजीनियर को एक रेजिस्टेंस पाया जिस पे येलो, ग्रीन और वाइट 3 कलर है, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस। तो आपको प्लस माइनस क्या करना है 20%, क्योंकि इस कोई चौथा कलर ही नहीं है, इसका मतलब क्या है नो कलर 20%। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है और आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय।